हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर हमारा 7। फाइंड द 31st टर्म of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। मतलब आपको क्या 11th टर्म दी है और आपको 16th टर्म दी है, उससे आपको क्या करना है, 31st टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 11th टर्म, राइट। मतलब यहाँ पे कितना A11 कितना दिया है आपको 38, उसके बाद में यहाँ पे कितना A16 कितना दिया है आपको 73, और हमें क्या निकालना है A31, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे नॉर्मल इसी फॉर्मूला का यूज करके आपको कैसे डायरेक्ट में हम लिख सकते हैं ये बताती हूँ, ठीक है। ये आपका डिफरेंस हो जाता है, बाकी हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन ये देखिए A11 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका एन की माइनस एन की वैल्यू कितनी है आपकी 11 है, तो ये आपका 11 - 1 और ये नॉर्मल डी हो जाता है। A11 कितना दिया है आपको 38 दिया है, इज इक्वल्स टू कितना A प्लस 11 - 1 कितना हो जाएगा, ये आपका 10D हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन 1 है। इसी तरीके से हम दूसरा भी निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाता है आपका N - 1D। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये A16 इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, आपको तो ये पता है 16 - 1D मतलब आने कितने वाला है 15D आने वाला है, तो ये कितना हो जाता है आपका 73 इज इक्वल्स टू A प्लस 15D, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 2 हो जाता है। अभी यहाँ पे ए सेम नंबर है, तो इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसे हम सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इक्वेशन 2 लिख देते हैं। 73 इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है A प्लस ये 15D हो जाता है। उसके बाद में कितना ये 38 इज इक्वल्स टू A प्लस कितना हो जाता है आपका 10D। अब इसका हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका 13 में से ये 8 गए, ये नॉर्मल 5 आ जाता है। फिर उसके बाद में 6 - 3 कितना आ जाता है आपका 3 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन हम चेंज कर देते हैं, ये प्लस माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 में से 10 गए, ये कितना आ जाता है आपका 5D आ जाता है। मतलब ये D इक्वल्स टू कितना हो जाता है 35 डिवाइडेड बाय 5। मतलब D की वैल्यू कितनी आ जाती है 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा, तो ये कितनी आ गई आपकी डिफरेंस 7 आ गया है, ठीक है। अब हम डिफरेंस किस में सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूट सब्सटीट्यूट D इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है हमारा 73 इज इक्वल्स टू A प्लस कितना है 15D। यहाँ पे हमें छोटा ही लेना चाहिए था। 73 इज इक्वल्स टू कितना है A प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय 7 आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 73, 15 7 से कितना हो जाता है 105 हो जाता है। अब ये प्लस है, उस साइड में जाने के बाद में क्या हो जाएगा आपका -105 इक्वल्स टू कितना आ जाता है A आ जाता है। मतलब A की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, A इक्वल्स टू हो जाती है आपकी -32, ठीक है। ये कितना आ जाता है -32 आ जाता है। उसके बाद में हमें क्या निकालना है, 31st टर्म निकालना है। मतलब यहाँ पे A कितना 31st इक्वल्स टू क्या हो जाता है A प्लस 30D हो जाएगा आपका डायरेक्ट, ठीक है। 31 - 1 कितना हो जाता है 30D हो जाता है। तो A31 इज इक्वल्स टू कितना, A की वैल्यू कितनी है हमारी -32, ये आपका -32 प्लस कितना 30 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस कितना है आपका, डिफरेंस है हमारा 7। तो ये कितना हो जाता है आपका A31 इज इक्वल्स टू -32 प्लस कितना 7 3 जा 21, मतलब ये 210 आ जाता है। मतलब A31 इज इक्वल्स टू कितना आ जाता है 10 में से 2 गई, ये आपका 8 आ जाता है। उसके बाद में 1, मतलब ये नॉर्मल 0 हो जाएगा। 10 में से 3 गया, ये कितना आ जाता है 7 आ जाता है। और ये 1, मतलब ये कितना आ गया आपका आपका 170 प्लस 178 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रॉपर लिख देती हूँ, ये कितना 178, ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।